देखो बच्चों, वो 16/81 के टकले पे 3/4 है। वो जो फ्रैक्शन है ना 3/4, मैं उसको ऐसे लिखूंगा जानबूझ के। मैं उसको लिखूंगा 1/4 × 3। अब ऐसे कब होता है, ए के टकले पे दो जन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एम और एन, ऐसे होता कब है? जब ए के टकले पे एक है और उसके टकले पे दूसरा है। तो मैं क्या करूंगा, 16/81 के टकले पे रखूंगा 1/4, और इन सब के टकले पे बाद में रखूंगा, हवा में रखूंगा 3। ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है। मैं ऐसे बैठा हूं तो तुमको भी नहीं दिख रहा ना उधर, तो सर कौन फिर इधर कितनी जगह है। देखो, तो बेटा अगर तुमको याद हो, मैंने तुमको पढ़ाया है, पी की पावर अगर 1/n है, कोई नंबर है नीचे, उसकी पावर कोई फ्रैक्शन है, ये रहता है nth रूट ऑफ पी। जैसे 6 की पावर 1/2 है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 6। 7 की पावर 1/3 है, ये है क्यूब रूट ऑफ 7। तो अगर 16/81 की पावर 1/4 है, तो ये है फोर्थ रूट ऑफ 16/81। म्हणजे हमको चार चार की जोड़ी बनानी पड़ेगी, बरोबर ना? 16 कौन होता है? 16 रहता है 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर 4, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा सीधा। और चार बार जोड़ी बनानी, चार जन की जोड़ी बनानी, तो एक ही 2 बाहर निकलेगा। और 81 रहता है 9 × 9, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 3 की पावर 4, तो एक ही 3 बाहर निकलेगा। लेकिन ये सब करते समय हमें ये भूल नहीं जाना है कि इसके भी टकले पे कौन बैठा हुआ था? 3 बैठा हुआ था। इसके भी टकले पे 3 बैठा हुआ था। इसके भी टकले पे 3 बैठा हुआ था, यानी जो 2/3 बाहर आया, इसके भी टकले पे 3 बैठा हुआ है। 2/3 के टकले पे अगर ऊपर 3 बैठा है, इसका मतलब है 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3, यानी आंसर हो गया 8/27। भाषण समझ आ रहा है क्या? ये है मेथड नंबर 1। और एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो थोड़ी सी आसान है, ये एक लिख लो, अगर कोई लिखना चाहता है तो फिर दूसरी बता देता हूँ मैं। थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चन है ये, मीडियम से डिसेंट सा क्वेश्चन था, कि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जल्दी करो भाई। और जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, रोज 4th 5th 6th की बैच में आओ भैया। उसके अलावा तुमको 7 जन्म में भी समझ नहीं आएगा। हम्म। हाँ चलो बता दे रहा नहीं। वो 50 क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन के, ये वाले ना बता दे, एक दो एक दो। ये जो 3/4 था ना, स्टार, उसका हमने अभी ब्रेक डाउन किया। 3/4 को हमने तोड़ा जानबूझ के, 1/4 और 3 में। उड़ा दूं क्या? एक दूसरा मेथड बताता हूँ, शायद प्रोबेबली जो हिमांशी ने सोचा होगा। हिमांशी, आपने ऐसे सोचा था कि आपने अंदर वाले को सिंप्लीफाई किया। भैया मैंने 16 को 2 की पावर 4 लिखा और वेरी गुड। सोचा, और 81 को 3 की पावर 4 सोचा और डायरेक्ट आंसर वेरी कर गुड वेरी गुड। देखो सारे प्यारे प्यारे नुबड़े बच्चों, ये उड़ाओ क्या? हो गया क्या? देखो दूसरा मेथड, मान लो 16 और 81 है बेटा, उसके टकले पे है 3/4। तो 16 रहता है 2 × 2 × 2 × 2, 81 रहता है 3 × 3 × 3 × 3, यानी 16 रहता है 2 के टकले पे 4 और 3 के टकले पे 4। तुमको याद है ना कि तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया है A की पावर m अपॉन B की पावर m, है ना? ये रहता है A/B की पावर m। समझ आ रहा है ना? तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये रहता है 2/3 की पावर 4। और भाई साहब, इसकी पहले क्वेश्चन में क्या पावर हो रखी है? 3/4। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? पावर पावर। 2/3 तो नीचे तमाशा बैठते देखेगा, तमाशा देखते बैठेगा। ऊपर कौन मल्टीप्लाई होगा? 4 और 3/4। 4 4 कटेगा, आंसर बचेगा 2/3 की पावर 3। और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8/27, 8/27। ये इजियर मेथड है कि अंदर वाले को कन्वर्ट करो, अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा और जल्दी हो जाता है। जिसको जो समझ आए, जिसको जो पल्ले पड़े, वो करते जाओ।
तेरा नाम अब भी गया भरत। वी वाली सीरीज चल रही है, तेरा नाम अब भी गया उधर, भरत भी से 3-4 बार। सारे डॉक्यूमेंट है तुम्हारे। खत्म होने पे अभी सब मेरे मोबाइल का डेटा। ये उड़ा दूं क्या बच्चों? इतना क्या लिख रहे हैं इसमें, क्या अजंता एलोरा की गुफा है क्या? लिखो जल्दी। हो गया? लड़की हो तुमको इधर से कैसे दिख रहा है? हाँ, तुम क्या गिरगिट हो क्या? बांगी आंखें है क्या तुम्हारी? उधर से रख के बैठो ना। चलो ये वाला करो सब जन। देखो इसमें भी बेटर यही होगा कि तुम अंदर वाले को ट्रांसफॉर्म करो। अंदर कौन है? 512 प्राइम फैक्टराइज करो उसको जल्दी। 512 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो तुम्हें ज्ञान की बात पता चलेगी जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। जल्दी करो। पहले वाले का आंसर क्या है? सी ऑप्शन, 8/27। 1/. वेरी गुड। ओरली होते हैं सब क्वेश्चन। ऐसे कैसे हो जाते ओरली? जैसे 512 की पावर है -2/9 बच्चों। अगर बच्चों तुम 512 को प्राइम फैक्टराइज करना चालू करो, जैसे 2 लिखो या 256 लिखो या 2 लिखो या 128 लिखो, और ऐसे करो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये 512 जो है ना, ये एक पाकिस्तानी एजेंट है। ये 2 की पावर 9 है। और जिसके सर पे बस उसका मकसद सवार है। और तुमको तो पता है, आतंकवादी खुद फट जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? टकले पे टकला मल्टीप्लाई होगा वो। तो 2 की पावर, वो जो 9 है और माइनस का 2/9 है, ये दोनों का क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो इनकी दोनों में मल्टीप्लीकेशन में कौन कट जाएगा? 9 और 9 कट जाएगा, तो जिंदा कौन बचेगा? आतंकवादी तो गया जन्नत में। जिंदा बच गए हमारी इंडियन आर्मी। उन्होंने आतंकवादियों को जन्नत में पहुंचा दिया। ये बचा टू की टू की पावर पावर माइनस माइनस टू अब 2 की पावर -2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। हाँ, ऐसे कैसे? अरे भाई, A की पावर-m क्या होता है? 1/A की पावर m। तो 2 की पावर -2 होता है 1/2 की पावर 2। 1/2 की पावर 2 मतलब 1/2 × 2 मतलब 1/4। लिख लो जिनको लिखना है। 50 बच्चों में से 49 बच्चों का आंसर आया गया था। एक जो बच्चा है जिसका नहीं आया वो लिख ले फटाफट से। कोई बात नहीं वंश, उधर जाके बैठ। पूरी मार दे डायरेक्ट किसी भी। जिसको लगा उसको लगा। बोलना मैं आ रहा जन्नत। बाकी उधर इंडियन आर्मी है। इधर भी सर तेरे को इधर का दिखेगा। रुक थोड़ी देर कर रच में। ये फोन का थोड़ा कार्यक्रम हो गया क्या? अच्छा ना भाई। फूल रखे लोग उधर कितने साल से? गंदा भी नहीं हुआ फूल। चलो ये उड़ा दे रहा हूँ मैं। नहीं रुको रुको रे, हिमांशु लिख रहा। नहीं हिमांशु उड़ा दे रहा। फिर तो एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनेगा ना, उस दिन बोलना कि मेरे को सॉल्यूशन लिखने से नहीं देते थे भैया, इसलिए मैं सोचने पे मजबूर हो जाता था खुद से सॉल्यूशन। इसलिए मैं इतना होशियार बना। नहीं लिखा देख बार के बहुत मारूंगा मैं तेरे को सपने से आके। जल्दी लिख ले। चलो अगला क्वेश्चन करो सब जन फटाफट। अंदर वाले छोटे छोटे वो छुटकुलों को 32 को 125 को ट्रांसफॉर्म करो अनुष्का वाकड़े जल्दी। ओ मारो देख बोला तो रुको मैं अभी क्वेश्चन देख लूँ। 25 जिन बच्चों का आंसर आया है कृपया वो शांत बैठे। बोलने. चैट बॉक्स में डाल दिया करो ना भाई, तुम ओपन माइक पे अनाउंस मत क्या करो। तात्या तू कस काय ऑनलाईन मध्ये घुसला रे? किधर तात्या तू संभाजीनगर है क्या?
हाँ, चलो ये 6 नंबर हो गया। देखो भाई 32 है, 32 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 5, उसकी पावर -2/5। डिवाइड में है 125, बेटा 125 को मैं लिख दूंगा 5 की पावर 3, उसकी पावर है -2/3। बच्चों ये बात तो अभी तक तुमको पता चल गई होंगी कि जो टकले पे पावर लोग बैठे रहते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो 5 5 कटता है, 3 3 कटता है, यानी 2 की पावर -2 जिंदा बचती है, और 5 की पावर भी -2 जिंदा बचती है। 2 की पावर -2 होती है 1/2 की पावर 2, 5 की पावर -2 होती है 1/5 की पावर 2, यानी 1/4 डिवाइड होने जा रहा है 1/25 से। और फ्रैक्शन लोगों का डिवीजन तो तुमको आता ही है, जहाँ पे पहले फ्रैक्शन 1/4 को एज इट इज लिखना रहता है, डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरा फ्रैक्शन 1/25 है उसको उल्टा करके हम 25/1 कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, यानी 1 मल्टीप्लाई होता है 25 से, और 4 मल्टीप्लाई होता है 1 से। 1 × 25, 25/4, 1 × 4, 25/4, ऐसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा बच्चों, लिख सकता है। दिख रहा है ना? 1/25। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सब जन ध्यान दो। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, मस्त क्वेश्चन। सब जन क्वेश्चन लिख लो, सब जन फटाफट क्वेश्चन लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट लिख लो सब जन। अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी लिखो नोटबुक में और दिमाग लगाते बैठो। जूम काम क्यों नहीं कर रहा भाई? अजिंक्य के विषय हो, किधर अजिंक्य के विषय? भैया बोलो, हो गया मेरे आंसर? को नहीं, नहीं मेरे को नहीं आ गया बना। सबका? हाँ क्या भैया। हुआ? नहीं बना। नहीं आया क्या आंसर सॉल्व करते? नहीं। थोड़ा लगाओ ना दिमाग। ऑनलाइन किसी और बच्चे को आया क्या? डन क्या? खत्म? हाँ देखो भैया। भाई, अपने को x की पावर y दे करके रखी है y के पावर x के बराबर। अपन क्या करेंगे इसको, x की पावर x से डिवाइड करा तो नहीं बनता,
अपन क्या करेंगे, ये जो x है ना, x इसको इस साइड में बुला लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है पता है क्या तुमको, वो उधर का जो x रहता है वो इधर आके, ये इधर x की पावर y है ना, और उस साइड में कौन बैठे वाला है, y। अब y के टकले पे जो x था, अगर हमने उसको इधर बुला लिया ना, तो इधर आके वो टकले पे 1/x बन जाता। ठीक है, क्या बन जाता, 1/x। तो x के टकले पे y इंटू 1/x, वो होगा y/x इज इक्वल टू y। ऐसा आंसर आया हमारे पास में, y की वैल्यू ये आई। ये जो y की वैल्यू आई, ब्लैक स्टार, इसको क्वेश्चन में रख देने का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x अपॉन वाई, वाई नहीं लिखूंगा मैं, y है ना, y इसके इक्वल है ना, इक्वल। तो मैं उसके जगह y की जगह लिखूंगा x अपॉन y/x की पावर x/y। x/y कितना होता है बे? हाँ, वो x/y लिखूंगा मैं उसको। अब देखो, अब मेरे पास इधर x की पावर 1 है अंदर, और नीचे x की पावर y/x। a की पावर m अपॉन a की पावर m, वो क्या हो जाता है, a की पावर m-n। और इसकी पूरे की पावर कितनी है, x/y है। भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको, चेक करो, भाषण समझ आ रहा है क्या तुमको। अब ये जो पावर है ना रेड कलर में, 1 - y/x, ये पावर बाहर के पावर से मल्टीप्लाई होंगी। क्यों, क्योंकि a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n, mn होता। तो x, भैया आपका आवाज नहीं आ हाँ भैया आपका आवाज रहा। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आपका आवाज नहीं, भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। सच्ची में नहीं आ रहा है। भैया भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर तुमचा आवाज नाही ना। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओ भैया आपका आवाज नहीं आ भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। समझा क्या, भैया ठीक आपका है डन। आवाज भैया नहीं आ आपकी रहा था। आवाज नहीं आ रही थी। वापस बताओ क्या पूरा। हाँ। तुम तो हाँ बोले कि भैया। साले, चलो बता रहा हूँ, एक बार वापस बता रहा हूँ। करो।
भैया आपका एक आवाज बार नहीं रुको, और जूम भी नहीं हो रहा क्या? देखो, x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x है। सिद्धेश गुजराती ऊपर है जब पीछे पटकन। अब सब जन ध्यान से देखो, इधर ग्रीन कलर की पावर y, कुछ भी कर लो, इधर इधर ग्रीन कलर की पावर x है, उसको इधर बुलाओ। तो होता क्या है, जब कहीं की पावर दूसरी साइड में चली जाती है तो वो 1 अपॉन पावर बन जाती है। y की पावर x थी ना, दूसरे तरफ आके वो 1/x बन जाती है। तो अब x की पावर y की पावर 1/x, तो y इंटू 1/x हो जाता है ऊपर। इधर y मस्त बैठ के तमाशा देख रहा है। y इंटू 1/x कितना होता है? y/x। सॉल्व करके भाषण समझ आ रहा है क्या? तो ये y की वैल्यू हो गई, कौन सी वाली? ये ब्लैक स्टार। अब क्वेश्चन में जिधर y है मैं उधर ये लिख दूंगा। बोले तो भाई देखो, इधर अपना क्वेश्चन है x/y। y है ना इधर नीचे y। क्वेश्चन देखो, x/y जो पूछ रहा है हमको, y के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? उधर लिख दूंगा x की पावर y/x, ऐसे लिख दूंगा, की पावर x/y। तो भाई साहब ये क्या हो गया? जो अंदर x बैठा वाला है सिर्फ x, उसकी तो पावर x/1 है। x की पावर 1/x की पावर y/x। a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये क्या होता है? ये होता है a की पावर m-n। तो x की पावर 1/x की पावर y/x, ये क्या होगा? x की पावर 1 माइनस y/x। समझ आया क्या भाषण? और इसकी पावर कौन बैठा हुआ है भैया? x/y। समझा क्या? अब कौन सा रूल लगेगा? अब लगेगा कि a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m इंटू n होती है। a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m इंटू n होगा। भाषण समझ आ रहा है क्या? तो ये x/y जो है ना रेड रेड कलर का, ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और y/x से भी मल्टीप्लाई होगा। जब कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है, x/y 1 से हुआ तो वो x/y रहेगा। माइनस जब x/y उसके उल्टे से y/x से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा? 1। हमारा आंसर ये आया। ये है बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, लिख लो। भैया कल आपने एक होमवर्क दिया था पर 50 क्वेश्चन का तात्या, लेकिन आज तू नहीं ना, तो बेटा मारूंगा नहीं मैं। तू कल आ, फिर अपन देखते हो। उसकी पावर 1/5, उसको पावर देखना। वो टेंशन आ जाता ना हर्षद तेरे को, जब भी मैं तेरे पास जा सकता। लिख लेने का बेटा, फिर ऐसे धाक नहीं रहता। अच्छे से लिखा ना, वापस लिख। नको नको। हिमांशु, हिमांशु किधर है? बबलब लिख रखा है। हुआ क्लिक के सबका अतरु लिखा तो अच्छे से चेक करे, फिर उसका पूरा लिखा गया उसने भी। मैं तो लिखा गया मुख से चेक कर, उसका अच्छे से लिखा गया उसने। भुक्के मारने का काम कर तू। लंगड़ी पानी में बैठते टाइम तेरे पास गादा दी थी तो हनुमान ही दिखेंगे तू एकदम। रात को ये रात से दिखेगी। ये हो गया क्या?
इतना कितना लिख रहा है हिमांशु तू? 11वीं सिलेबस दिख रखे तेरे को उसमें? जल्दी लिखो रे बाबा, कनिष्का लिहून घे का बाबा? चलो गए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। लिख रहे भैया, अरे जल्दी लिखना तू। सच में देख ले बार के डबल कुछ पड़ा तू तो। अरे बाप, वीरू पांडे। चलो अगला वाला बता रहा हूँ भाई, करो सब जन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ऑनलाइन बच्चों जाग जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखो सब जन, फटाफट करो। देखो एक जन्म में हो पाएगा तुमसे, ये जल्दी करो। कैमरा ऑन करके बैठो जी, नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा। वेदिका कौन है जी? वेदिका, चल रिमूव कर दे रहा। हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। स्कूल में सब लोग एक दूसरे की हेल्प करो और क्या, पेपर में। हो गया भाई ना। हिमांशु की तो विशेष करो। इसमें बहुत सारी कोरी कोरी चिट्टे भर के जाना फिर। और देख कितनी साल है। मेरी तारीख चेक कर, आई कार्ड के पीस चेक करा। भरोसा नहीं थी। मेरे को भी चेक किया था ये हिमांशु बोल रहा था आपकी वो तो हमारी क्लास में मेरी पढ़ी थी मुझे भी वो तो हमारी क्लास में था। चलो ये आ गया आंसर, कितना है? 5/4 है क्या पक्का? चलो बच्चे बता रहे इसलिए अपन विश्वास कर लेते हैं।
क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। क्यों भी मैं चार्जिंग हो गई भैया। ओ देखो बच्चे वापस सच्चे। देखो अभी बेटा अपने पास 5 की पावर 0.25। जैसे कि तुम सबने अपने पिछले जन्म में दिवाली से पहले सीखा था, 0.25 को अपन 1/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहता 25/100, और ये रहता 25 × 1/25 × 4। 25 कट के 1/4 बचता। भाषण समझ आ रहा है क्या? अब सब लोग स्क्रीन पे देखो, तुमको तुम्हारी होने वाली सासू की शपथ। इधर देखो, 5 की पावर 0.25। देख हिमांशु कितना ध्यान से देख रहा, अलग सासू की शपथ दे रही। देखो सब। अब ये 125 को मैंने 5 का क्यूब लिख लिया बच्चों, और उसके टकले पे 0.25। सब जन ध्यान दो। A की पावर M की पावर N, ये क्या होता है? A की पावर M × N, बराबर ना? तो 5 की पावर 3 की पावर 0.25, ये क्या होगा? 5 की पावर 3 × 0.25। 0.25 × 3, 25 3 × 75 होगा 5 की पावर 0.75। न्यूमरेटर ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, और इधर है 5 की पावर 0.25। अब बच्चों कभी तुमने सुना है क्या A की पावर M × A की पावर N? वो रहता है A की पावर M + N। तो 5 की पावर 0.25 × 5 की पावर 0.75 वो होता है 5 की पावर 0.25 + 0.75, यानी 5 की पावर 1। या ये किसका आंसर आया? न्यूमरेटर का। बिल्कुल इसी प्रकार बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार अगर तुम डिनोमिनेटर सॉल्व करो, देखो डिनोमिनेटर में क्या है? A की पावर M × A की पावर N नीचे क्या है? 256 की पावर 0.10 × 256 की पावर 0.15। A की पावर M × A की पावर N, तो A की पावर M + N हो जाएगा, 256 की पावर 0.25 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है? 256 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 4। ऐसे क्यों लिखा भैया 4 की पावर 4? मेरा मन था इसलिए लिखा बेटा। और बेटा 0.25 ऊपर का, उसको लिखा 1/4। तो ये 4 × 1/4 मल्टीप्लाई होने वाला है क्या? भाषण समझ में आ रहा है क्या? तो 4 और 4 कटेगा, और डिनोमिनेटर केवल कितना जिंदा बचेगा? 4। न्यूमरेटर जिंदा बचा 5, डिनोमिनेटर बचा जिंदा 4। आंसर आया 5/4। न्यूमरेटर समझना फिर भी आसान था, डिनोमिनेटर में थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से देख के लिखो। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ सकते हो। ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन रखना, अभी रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। थोड़ा ठीक ठीक क्वेश्चन था ये, लिख लो लिख लो लिख लो जल्दी। राघव किधर है भैया? राघव है। सारे बच्चों जल्दी लिख लो, आलस मत करो। जो नहीं लिखेगा उसकी सासू एकदम खराब रहेंगी। तू गया बेटा। ओंकार, दिख रहा है मुझे कुछ? अरे वो वेदिका थी क्या, उसको रिमूव कर दिया मैंने। जाओ दे, अभी क्या कर सकते। कैमरा ऑन रखो सब बच्चों, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। कैमरा ऑन रखो सब जन। राघव के 2 डिवाइस रहते हैं, ये एक है, ये यहाँ पे राघव। एक कैमरा के लिए, नहीं, एक माइक के लिए। राघव एकदम भारी कैरेक्टर है। देखो देखो, देख वीरू। सेम टू सेम। निकुंज आज कितना शाना शाना बैठा है निकुंज। क्या हुआ निकुंज? पार्टी जी। हमारे डॉन है डॉन। चलो हो गया सबका। कैमरा ऑन रखो क्या मैं? रोज रखता हूँ, आज बंद है ना मेरा। जो ऑनलाइन बच्चों को लग रहा होगा भैया क्यों बंद करके रखा। नहीं नहीं ऑन करो ऑन। जान दो, अब तात्यान बोलत बंद। हाँ, भैया फोन रखो। रख रहा हूँ भाई, रख रहा हूँ। हाँ, ये क्या आंसर आया था भाई इसका? बी ऑप्शन, 5/4। अब क्वेश्चन नंबर 9।
चलो सॉल्व करो। वो याद है कि तुमको पिंकू माइनस चिंकू इंटू पिंकू प्लस चिंकू इज इक्वल टू पिंकू का स्क्वायर माइनस चिंकू का स्क्वायर, याद है क्या? वो यूज करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन नहीं, नोटबुक पे सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन है। खुद से ट्राई करो सब लोग। दिख तो रहा है ना तुमको क्वेश्चन? क्या और अक्षित, मुझे लगा होने वाले सासू का ख्याल आ गया तेरे। करो जल्दी करो। एक दो को रिमूव कर ही दे तेरे को। मेरे को नहीं बन रहा। और दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा। बताऊंगा मैं 1 मिनट में। डिनोमिनेटर तो सॉल्व करके रखो सब बच्चे, सारे के सारे बच्चे डिनोमिनेटर तो सॉल्व कर लो, केवल सब्ट्रैक्शन ही तो करना है वहां पे। कैलसी यूज मत करो कोई भी। भैया 100। देखते हैं जी। निकुंज हुआ क्या तुमसे? कर रहा हूँ भैया। राघव लवकर सोडो भाऊ। नंबर ही चाह रहा क्या सबका? चलो, कृष्ण का काफी देर पहले आ गया था। बच्चा पलटी देखो सब जन बोर्ड पे। अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, दो जन का स्क्वायर, और उन दोनों में लग गए झगड़े, उन दोनों की आतामाजी सटक ली, तो उनका क्या होता है? उन दोनों का एडिशन कर रहा। किन दोनों का? अभी जिनका दोनों का स्क्वायर हो रहा था उनका एडिशन करना, और उसको मल्टीप्लाई करना उन्हीं दोनों के सब्ट्रैक्शन से। तो इससे क्या होता? देखो जलवा होता, जलवा। इधर देखो सब जन। अभी इसका स्क्वायर हो रहा माइनस उसका स्क्वायर हो रहा, तो हम जिसका जिसका स्क्वायर हो रहा उसको उसको एडिशन करेंगे। तो हम किसका किसका एडिशन करेंगे? हम 67.542 प्लस करेंगे 32.458, जो कि सॉल्व होके 100 हो जाता है। और फिर हम इसमें ही 67.542 माइनस 32.458 करेंगे। भैया ऐसा क्यों माइनस क्यों करेंगे? अरे भैया क्योंकि फॉर्मूला ने बोला है, ऊपर देखो, एक बार एडिशन करना एक बार सब्ट्रैक्शन करना। उन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी होती है? 35.084। और सब बच्चों ने डिनोमिनेटर सॉल्व करा क्या? उसकी सब्ट्रैक्शन कितनी होती है? 35.0। 35.084। तो नूबड़ो, ऊपर और नीचे चल रहा है भाई मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर भी 35.084 है और नीचे भी 35.084 है। भाषण समझ आ रहा है? कट कट हो गया और 100 बचा। नहीं समझ आया क्वेश्चन तो एक इजी वाला वर्जन बताता हूँ इस क्वेश्चन का, एक इजी वाला वर्जन। मान लो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होता और नीचे 2 लिखा रहता, मान लो। तो अपन क्या करते थे? जिन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, किन दोनों का स्क्वायर हो रहा है? 5 का और 3 का। 5 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, और दोनों में लग गए झगड़े। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर चल रहा है, तो वो होगा 5+3 इंटू 5-3 अपॉन 2। 5+3 कितना होता है भैया? 8। 5-3 कितना होता है भैया? 2 अपॉन 2। 2 2 कट गया, आंसर कितना हो जाए? 8। भाषण समझ आया क्या? ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो करो जल्दी, लिख लो। ये नीचे वाला कालुआ क्वेश्चन भी समझ आए तो कलुआ भी लिख लो जल्दी से। फटाफट करो सब जन। लिख रहा क्या हिमांशु तू?
विवान बाबू कैमरा ऑन करके बैठो। सर वो बार बार अपने आप बंद हो रहा। बेटा लेकिन हमारे बार 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 नहीं रिमूव होता, एक ही बार में रिमूव हो जाता। कृष्णा को पूछो तुम, कृष्णा को अच्छा अनुभव है बेटा इस बात का। शर्मा रहा है कृष्णा लगी। पानी देना है ले। कृष्णा इतने बार रिमूव हुआ है ना, इतना सुधर गया है कृष्णा, उसको बहुत अच्छी सासू मिलेंगी। सर एक मिनट निकलो ऑफ जल्दी। कर रहा हूँ, वो सेटिंग सही करता हूँ। सॉरी भाई, अगले बार से तो एक सोचूंगा भी नहीं। सामने हाशिरा भर चुका है, बोलो बहन चोदो। हाशिरा के लिए संगीत कौन? हाशिरा के कृष्णा दूत, कृष्णा दूत, कृष्ण। हो गया सर अभी नहीं हुआ तो। निकुंज किसके लिए लिखा ये गाना, तुम्हारी प्रेमिका के लिए क्या? भैया गाली उसमें भैया निकुंज के चश्मे में कुछ तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था। गाली थी भाई उसमें। बाप रे रोयन, फिर तेरी और उसकी सासू कैसी रहेंगी? चलो अगला कर रहे हैं अपन। वेरी गुड निकुंज, लगे रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, देखो। 1 की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 1 into 1 into 1 into 1 1, 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 1 4, 0 की पावर 4 0। तो इक्वल कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 1, फर्स्ट एंड सेकंड सेम है। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला चलते हैं। ये करो, क्वेश्चन लिख लो इंग्लिश में, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा नहीं है मतलब, पर चाहिए ये क्वेश्चन, नोट्स में होना चाहिए। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। निकुंज गाना भी लिख ले बेटा, 1 2 लाइन। निकुंज तुझे पता है ना, तो यूट्यूब पे फेमस होने वाला है। मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा उसका। इन लाइव क्लास। अच्छा तेरा अब डाल दूंगा, तू मम्मी के साथ झगड़े कर रहा था ना। करो सब जन, जल्दी लिखो। सब लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करो जल्दी। 108 को तोड़ा क्या तुम सबने? 2 तो 54, 2 तो 27, 27 मतलब 3 का क्यूब। तो 108 है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। और 192 है बस 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, ऐसा। और देखो इन दोनों में चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 मिलके 2 की पावर 8 हो जाएंगे। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 3 की पावर 4 हो जाएंगे। और हमको क्या बोल रहा है? सम ऑफ द पावर्स, जो ऊपर पावर बैठी है ना, पावर 8 और 4, इनका क्या करो सम। 8 + 4 कितना हो गया आंसर? 12। 12 हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखो, समझा क्या? पक्का सबको समझा? लिख लो जल्दी लिख लो। कल कौन सा पेपर बेटा स्कूल में?
हिंदी तो अच्छा जाता नहीं हिमांशु तुझे। अभी क्लास टेस्ट में चाहिए था ना उसको 4-5 दिन पहले 10 में से 10। हाँ 15 में से 15। चीटिंग हुई थी क्या उस वाले क्लास टेस्ट में? ईमानदारी से आए थे इसको। ईमानदारी के मार्क्स थे वो। ईमानदारी से इसको 15 में से 15 आए थे। नहीं भैया की फिर तो वॉलपेपर रख दो भैया आपसे मारने का फायदा। चलो ये वाला उड़ा दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन पे अपन जा रहे हैं बच्चों सब लोग। तो, अपना आंसर क्या आया था इसका? 12 डी ऑप्शन। वाह मस्त एकदम क्रेजी क्वेश्चन। सब लोग करो जल्दी। लिखो तो सही मैं समझाऊंगा ना। देखो एक हिंट देता हूँ। अलग अलग जो क्यूब रूट रहते हैं ना उसको एक ही क्यूब रूट बना देने का। और जो बाहर बैठे वाले सादे सादे नंबर रहते हैं उन सबको साथ में मल्टीप्लाई कर देना। वो सादे सादे एक तरफ और सारे क्यूब रूट वाले नंबर एक ही बड़े सारे क्यूब रूट में लिखो। आवाज मत करो तो कोई भी। जल्दी करो। हो गया क्या? पटकन कर बार क्या हिमांशु? मैं पुलिस को बोला था अभी। 630। 630 इतना बड़ा थोड़ी आता। 630 आया। 630 आता। बाप रे। हाँ भैया 630 आ रहा है। देखो जी। चलो बहुमत में बच्चे 630 ही बोल रहे हैं 630 बोल रहे हैं। सर मेरा आवाज तो मत कुछ करो और इधर देखो। अच्छा है। देखो भैया जी ये लास्ट। क्यूब रूट है ये क्यूब रूट है ये क्यूब रूट है ये क्यूब रूट है। तो अपन ने सारे के सारे क्यूब रूट वाले नंबर को एक ही जगह लाया 2 को 6 को और 18 को। और सादे सादे नंबर थे बाहर बैठे वाला 3 7 और 5। 3 7 जा 21 21 5 जा 105। और क्यूब रूट में बेटा 2 को तो 2 लिखा मैंने। अब सब जन शांति से सुनना। वो जो 6 है ना नीले कलर का उसको मैंने 2 3 जा तोड़ा। और बेटा वो जो 18 है ना 18 को मैं 9 2 जा लिख सकता हूँ क्या? 9 2 जा 2 9 जा 9 को 3 3 जा लिख देता हूँ। तो तुमको 2 2 2 की एक जोड़ी दिखी 3 जन की आएगा जड़े खाली टेव दे। और 3 3 3 की जोड़ी दिखी क्या तुमको? देखो सब जन 2 2 2 बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के क्या बनेगा? एक इच 2। क्योंकि क्यूब रूट से बाहर आते टाइम 3 की जोड़ी जरूर लगती लेकिन बाहर आने के बाद एक ही जन जिंदा बचता है 1:2। और 3 3 3 निकुंज भाऊ बाहर आके क्या बचेगा? 1:3। 2 3 जा 6 6 इंटू 105 हो जाता है 630। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। निकुंज म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर तो बेटा जल्दी। रयान लिख रख नहीं तू। राइट है में। लिख फिर जल्दी। UIMO एग्जाम रहती है जैसे वो अपनी IMO रहती है वैसे UIMO रहती है। दे आता रोक दे वो जल्दी। संभाल के रख रे किशम डाल। तेरी सासू मांगेंगे आगे रख। जोनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड वो बहुत हार्ड रहता है। कोडिंग का ओलंपियाड रहता हूँ कोडिंग का। इंफॉर्मेटिक्स मतलब कोडिंग कोडिंग। IT फील्ड है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। उसमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं ना उनको बहुत ज्यादा पैकेज मिलते हैं। एक ही रहता हो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भैया वो भी चार्जिंग रटा वो नहीं भी है। रहा प्राप्ति समदरे वो भी रहा इसी कथा बड़े वो भी रहा। ओ भैया चार्जिंग नहीं है तो वीडियो। नहीं बेटा तात्या चार्जिंग नहीं है ना तो वीडियो बंद नहीं करना। चार्जिंग नहीं तो चार्जर लगाना बेटा। हो गया सबका? लिख लिया? आगे चलू राघव भाऊ विथ योर परमिशन। हो चलू गया क्या भैया। आगे? एक मिनट।
चलो ये लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फटाफट करो तो सब जन। अरे रुको 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 रुको, हाँ भी करो। बच्चे क्या है, बच्चे डायरेक्ट ऑप्शन पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो से डायरेक्ट कर देत बच्चे सॉल्व फटफट। लवकर करा सगळेजण, नितांशु कर बर का पटकन। ओवी के पीछे कोई बैठी है क्या? अगं बाय, तू पुढं हो ना, तू डासाला चावली होती काय? इतकं स्लो प्रोसेसर कस काय राहतो? डासाचं रक्त पिऊन घेतलं होतं सारं. करंट या पटकन लिव्हर का नाही तुझ्या वावरातच बिबट्या येईल. कृष्णा कुठे आहे? हसमुख राहतो कृष्णा एकदम, किती काय वा हसत राहतो मस्त. अलग सक्षम, डोक्याला टेन्शन झालं क्लीन. कर्ज घेतलं काय बँकेचं? नाही ना, सोडव ना मग. बबल्या तर पटकन. अजिंक्य भिसे कुठे आहे? सोडव पटकन सोडव. आ गया कृष्णा? हो गया भैया। ओके, विवान करो जल्दी, ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑफलाइन में कितने जनों का हो गया, अच्छे से हैंड रेज करो एक बार। चलो 10 जनों का हैंड डाउन। ऑनलाइन में कितने जनों का हो गया? कृष्णा का, कृष्णा के अलावा और? मेरा फातिहा और मेरा भी हो गया। हिमांशी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कार्तिकी नमस्कार, आत्ता शिकाली कार्तिकी. सासू शोधायला गेली होती इतक्या वेळ. बघा सगळे जरा, देखो बच्चों, -3 की पावर 0 कितना होगा? किसी की भी पावर 0 रहता है 1 वाला, फिर माइनस की साइन है तो मैंने माइनस की साइन दी। -3 की पावर 3, -3 इंटू -3 इंटू -3 -27। फिर भैया वापस माइनस की साइन है इसलिए मैंने माइनस की साइन दी। -3 की पावर -1, किसी की पावर -1 होती है तो 1 अपॉन होता है। तो भैया जी इधर देखो, मैंने 1 अपॉन -3 लिख दिया उसको। वो -3 का स्वरूप नहीं बदलेगा, वो -3 रहेगा, बस 1 अपॉन में होगा वो। फिर इधर प्लस है तो प्लस लिखा। -3 की पावर 4 मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 म्हणजे प्लस काच 81, और माइनस 3 की पावर -2 मतलब 1 अपॉन -3 की पावर 2। ओके, मतलब वो -3 इंटू -3 प्लस काच 9 होने वाला है, बरोबर? भाषण समझ आ रहा क्या? अच्छा सब जन देखो, अब 1 माइनस माइनस प्लस, वापस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और इधर माइनस में 1/9 आने वाला है। 1 और 27 28, 28 और 81 109, प्लस में 1/3 माइनस का 1/9, 1/3 माइनस 1/9 इतना सॉल्व करना है बच्चों। तो 3 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 3 से एलसीएम के चक्कर में 3 1 जा 3 -1 2 अपॉन 9, मिक्स फ्रैक्शन 109 2/9। भाषण समझ आया क्या? आंसर लिख लो जल्दी से, इतना तो सोपा क्वेश्चन था भाई। जानला पण कोणाला समजत नाहीये, जिनको भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग के ऊपर जा रहा है, वो बच्चे 4th 5th 6th में आओ। ये सारे क्वेश्चन बच्चे 2nd 3rd स्टैंडर्ड में करते हैं। जल्दी लिख लो सब बच्चे। ज्यांनाही कोणाला हे फार डोक्यावरून जात आहे, त्यांनी दररोज 4थी 5वी 6वीची सुद्धा बॅच अटेंड करायची आहे, ऑनलाईन मध्ये पण ऑफलाईन मध्ये पण.
पर उधर मैं बहुत आलू आलू समझा तो एक एक क्वेश्चन, तो उधर बैठेंगे तो समझेंगे तेरे को। तुम्हारा जो होता है 10-15 दिन बाद सेम क्वेश्चन उधर होता है, बस उधर बहुत स्लो स्लो होता है। आपको सुविधा कर रहे थे ऐसे नहीं निकालो। एक पूर्ण राउंड आधे से ज्यादा ये करो करो। चलो ये हो गया सबका लिख के। मैं एक्सपोनेंट पावर ले इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो जो सिंप्लीफिकेशन का पेपर मैंने तुम्हारा निकाला, जब मैंने उसको देखा उसमें क्यूब रूट और इसकी पावर -5, उसकी पावर 1/4, ये सारी चीजें भी थी। तो एक बार मेरे तरफ से एक्सपोनेंट पावर्स का प्रैक्टिस हो जाए, बॉड मास हो चुका है, रैशनल नंबर हो चुका है, फ्रैक्शन हो चुका है, और डेसिमल की एक थोड़ी सी वापस एक शॉर्ट रिवीजन ले लूँ, फिर अपन अरिथमेटिक का पेपर लेंगे तुम्हारा। वो 4th 5th 6th 7th 8th का एक ही पेपर रहेगा, जिसपे से तुम 3 बैच में डिवाइड हो जाओगे। 8th एक ही पेपर, 9th का भी लेंगे वो पेपर अपन, पर 9th वालों की ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही, 9th के बहुत नुबड़े बच्चे। हो गया ये 13। देखो आंसर क्या है, ए ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1092/9। चलो अब सब जन लिखो भैया, मस्त क्वेश्चन एकदम खतरी क्रेजी। फटाफट लिखो क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट करो। ऑनलाइन बच्चों इसको सही करो और चैट बॉक्स में आंसर डालो मुझे। तुम्हारा भेजा हुआ आंसर दूसरे बच्चों को नहीं दिखता है, मैं रुका हूँ कौन कौन बच्चे आंसर भेजते हैं उसके लिए। इस बार देखता हूँ चैट बॉक्स में कौन कौन डाल पाते हैं आंसर, सही आंसर कौन कौन भेजते हैं। नए बच्चों को तो आ नहीं रहा लगता। विवान बाबू, होता हो तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो करके दिखाओ तुम। एक मिनट ना सर, वॉशरूम में क्या है? भैया सब बच्चों ऑनलाइन बच्चों चैट बॉक्स में भेजो, एक बच्चे का आया है। भैया अरे वहाँ पे बाप दिखा कृष्णा, रहा है 100% तूने जो भेजा वो आंसर तो नहीं चलेगा। मायरा जी बोलो। वहाँ पे दिखा रहा है द होस्ट हैज डिसेबल्ड ग्रुप चैट्स। ग्रुप चैट अलाउड नहीं है जी, लेकिन आप पर्सनल डाल सकते हो मुझे। ठीक है भैया। एवरीवन पे भैया क्लिक मत करो, बाजू में देखो दिख रहा होगा ना, मेरे इस पे क्लिक करके भेजो। बताओ जी। भैया चैट डिसेबल बता रहा है। नहीं जी, ग्रुप चैट डिसेबल्ड है उधर, थोड़ा खटपट करो ना तुम बच्चे, मेरा नाम ढूंढो, एवरीवन पे क्लिक मत करो, उधर एवरीवन पे डिसेबल्ड है, ग्रुप चैट भैया डिसेबल्ड। आपके पर्सनल पे कर रही हूँ, वहां पे भी चैट डिसेबल बता रहा है लैपटॉप पे। उधर लेफ्ट बता रहे हैं, अंकल, सो मनी लेफ्ट।
अरे ले इथंच आहे ना मी. अरे बोल देगा डायरेक्ट। चलो भेजो, चैट में भेजो, भैया चैट में, चैट में भैया भेजो। चैट नहीं हो रहा चैट पे। अभी चार होगा, के देखो अभी होगा। करो करो, वो टेंशन लेते हो यार तुम। करो सब जन भेजो। पीयूष, तूने पॉर्क्यूपाइन देखा है? पॉर्क्यूपाइन, पाइनएप्पल देखा है क्या? भैया चैट में आ रहा है संकल्प सोमानी इज नॉट इन दिस मीट। दूसरा वाला रुको, हाँ एक भैया मेरे इधर भी सेम बता रहा है वैसे ही। करो भाई करो, अभी ओपन ही कर दिया सबके लिए, एक दूसरे के आंसर दिख जाएंगे अभी सबको। चलो भेजो भेजो। जो बच्चों का कैमरा बंद रहता है ना जूम मीटिंग में, उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर एक बार रिमूव कर दिया ना तो वापस ज्वाइन नहीं करते आता उनको जूम मीटिंग। तो सब जन कॅमेरा ऑन रखो अपना, सगळे जण कॅमेरा ऑनच ठेवा. कोणाचाही कॅमेरा बंद असला ना मग तो रिमूव्ह होऊन जातो. रिमूव्ह झाला एकदा की मग जॉईन होताच येत नाही वापस. राघव बघा 2 डिव्हाइस घेऊन बसतो म्हणून दररोज. तर तात्या पटकन पाठव बर का. भैया नहीं सेंड करते। अरे बेटा व्हाट्सएप पे भेज दो मुझे, चलो व्हाट्सएप पे भेज। ठीक है इतना टेंशन मत लो, रुक जाओ। अरे सच में इतना बड़ा आंसर आ रहा है क्या? कृष्णा का भी रयन का भी दोनों का सेम आंसर आया, इतना बड़ा आंसर। भैया वन फोर गुजराती नाइन का थ्री वन अपॉन सर 440 वही रहा, बरोबर है, आ रहा है 1493 अपॉन भैया वही जा रहा हो यार, 2 बार किया। 440। भला सब लोग करो तो सही, रुको देखते हैं अपन। मैं करा करूँ भाई। सॉल्व? चलो भैया अभी एक वैसे मिनट इधर देखो। 16/4। अरे गोलू इधर देखो। -1 की पावर 13 है, -1/2 का क्यूब है 8, आवाज नको है बिल्कुल भी। 2 का क्यूब है 8, -1 की पावर 10 है 1, प्लस 3 का स्क्वायर है 9। 9 -1 8, 8 और 8 है 16। 3 का स्क्वायर है 9, -2 का स्क्वायर है 4, वो हो गया 5। ये इधर आ गया 16/5, आवाज नको है बिल्कुल भी। प्लस 7 का क्यूब है 7 7 7 डिवाइड इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और 98 रहता है 49 टू जा, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 2। सब जन ध्यान दो। और 11 का क्यूब होना है तो 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइड बाय 121 है तो 11 11। सब जन शांति से ध्यान दो, इधर देखो, अय नुबड़े हो। 11 11 11 11, 7 7 7 7। तो बचा कितना? 7/11 इंटू 1/2, 7/22। नहीं भैया वो -1 की पावर 10 नहीं है, वो माइनस है 1 की पावर 10 का। इधर देखो, -1 की पावर 10 ये होता 1, लेकिन माइनस ऑफ 1 की पावर 10 ये होता -1। समझा क्या? हंस गई थी। तो बच्चों अभी अपने पास में 3 फ्रैक्शन आए, सब गुलगुलो इधर ध्यान दो क्वेश्चन पे। अरे गोलिया इधर ध्यान दे। अब अपने पास पॉजिटिव फ्रैक्शन 16/5 और 7/22 को आगे ले लिया जाए, -1/8 को पीछे ढकेल दिया जाए, और 7 और 22 और 8 में एलसीएम लिया जाए। तो 22 और 8 इन दोनों का एलसीएम तो 88 होता है, और 88 और 5 का 440 होता है। 440, आप 5 को 440 बनाने के लिए 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 8 वाले को किससे करेंगे भाई? 55 से। बराबर ना? ऐसा चल रहा ना? 88 इंटू 16 भी होगा। 88 इंटू 16 कितना होता है, करा था क्या तुमने? 1408। वेरी गुड, फैंटेस्टिक। 27 का कितना होगा? 140, -55 सा 55 होल अपॉन 440, और बच्चों का आंसर आ रहा है 1493 अपॉन 440 इज द राइट आंसर। क्या भैया मैंने डबल सॉल्व किया। लिख लो जल्दी लिख लो। सिंप्लीफाई होता क्या? नहीं नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, इतना ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है।
यस, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का क्लास जल्दी खत्म।